हेलो एवरीवन। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फुलरीन्स। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, तो आपने ये करके जाना है। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ेंगे एलोट्रोपी। ठीक है, एलोट्रोपी में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके पास जो फुलरीन है दैट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो अगर एलोट्रोप है तो एलोट्रोपी का मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो एलोट्रोप ऑफ, इसमें लिख लेना आप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है आपका ये फुलरीन। ठीक है, तो एलोट्रोपी होता क्या है, व्हेन एन एलिमेंट, तो इसमें आप लिख लेना व्हेन एन एलिमेंट exists in two or more forms, two or more forms which have different physical properties, different physical properties but same chemical properties is your allotropy। ठीक है, तो आपके पास ये जो फुलरीन है दिस इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। और अगर मैं फुलरीन के जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो जनरल फॉर्मूला ऑफ फुलरीन इज, तो आप यहाँ पे लिख लो Cn। ठीक है, आगे अगले पेज पे एक बार ही लिख देती हूँ। तो Cn इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर फुलरीन वेयर N इज योर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इवन इवन नंबर होता है, राइट। तो ये आपका फुलरीन का फॉर्मूला रहेगा। इसके अलावा अगर मैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करूं तो आपके पास कार्बन एग्जिस्ट करता है इन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस फॉर्म, है ना, क्रिस्टलाइन एज वेल एज अमॉर्फस फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन। एक मिनट, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन कौन कौन से हो गया आपके पास, डायमंड। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, राइट। अमॉर्फस फॉर्म की मैं बात करूं तो अमॉर्फस में आपके पास आ जाता है कोक, कोल, है ना, कोल, कोक, चारकोल। ठीक है, तो ये सारे आपके पास कैसे हैं, दीज आर योर अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। वुड भी है ना, एनिमल चारकोल भी है ना, तो एटसेट्रा आप लिख लो। इसके अलावा जो थर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन है, मतलब कार्बन जो थर्ड फॉर्म में एग्जिस्टेंस अपनी शो करता है दैट इज योर फुलरीन। ठीक है, हैविंग जनरल फॉर्मूला Cn। ठीक है, Cn में आपके पास जो n है इट इज इवन इन नंबर, राइट। अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो ये क्या है, दीज आर योर पॉलीहेड्रल पॉलीहेड्रल क्लस्टर मॉलिक्यूल्स, क्लस्टर मॉलिक्यूल्स having fused, so these are your polyhedral cluster molecules having fused pentagonal and hexagonal rings of carbon atoms, rings of carbon atoms। ठीक है, तो आपने ये लिख लेना है, राइट। तो एक बार दोबारा देख लो, आपके पास जो फुलरीन है इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन एग्जिस्ट करता है इन अनदर फॉर्म विच इज फुलरीन। ठीक है, इसके अलावा ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, अमॉर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म जिसमें एग्जिस्ट करता है दैट इज योर फुलरीन हैविंग फॉर्मूला Cn। ठीक है, वेयर n इज इवन कार्बन, है ना, इवन नंबर, राइट। अब ये होते क्या है फुलरीन, दीज आर पॉलीहेड्रल क्लस्टर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हैविंग फ्यूज्ड पेंटागनल एंड हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको फुलरीन की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, वैसे तो आपको बुक्स में मिल जाएगा, तो आपने वहां से देख लेना है। ठीक है, बॉल टाइप में होता है आपका जो फुलरीन होता है। सपोज में अगर C60 कार्बन हम बहुत पढ़ते हैं, C60 फुलरीन बहुत पढ़ते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये एक्सटेंसिव स्टडी भी हो चुकी है इस पे। ठीक है,
तो एक बॉल के फॉर्म में होता है, ठीक है, और इसमें फ्यूज्ड हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स आपको मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके हेक्सागन और यहाँ पे पेंटागन बनेगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो आपने देख लेना एक बारी, है ना, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, आप एक बारी बुक्स में देख लेना, ठीक है। उसके अलावा इसमें ना आपके जो बॉल टाइप स्ट्रक्चर है, सपोज हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स यहाँ पे है, तो इसमें ना आपके पास डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, डबल सिंगल कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम एज वेल एज सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, राइट। अब आगे चलते हैं, तो आपके पास यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फुलरीन इज योर C60 फुलरीन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड एक्सटेंसिवली स्टडीड, ठीक है, and was first to be characterized. It was the first member to be characterized. To be characterized. ठीक है। इसके अलावा it is popularly known as buckyball. buckyball. Popularly known as buckyball. ठीक है। And was named as, लिख लो, was named as Buckminster fullerene under the name of an architect, है ना, of an architect R. Buckminster Fuller. ठीक है। Who designed the geodesic domes? तो इसमें लिख लेना आप, who designed the geodesic domes which resembled it. ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है, यही है आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे, ठीक है। दोबारा देख लो, C60 फुलरीन जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फुलरीन एंड इट इज एक्सटेंसिवली स्टडीड, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट मेंबर टू बी कैरेक्टराइज्ड, ठीक है, फर्स्ट मेंबर टू बी कैरेक्टराइज्ड, ठीक है। इट इज पॉपुलरली नोन एज बकी बॉल and was named as Buckminster Fullerene under the name of architect R. Buckminster Fuller, who designed the geodesic domes which resembled this fullerene, ठीक है, which resembled it, right। इसके अलावा आपके पास जो फुलरीन्स होते हैं, 2000 C70 है ना, C76, C78, ठीक है। इसके अलावा C84, C94, ठीक है, C90, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, 4-5 याद रख लेना इसमें, 70, 76, 84, 94, 90, है ना, जो भी याद रहता है वो याद रख लेना आप, ठीक है। अब अगर मैं स्ट्रक्चरल पैटर्न की बात करूं, तो स्ट्रक्चरल पैटर्न कैसे रहता है इसका, तो आपके पास स्ट्रक्चरल, वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरल पैटर्न, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका ना, स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ फुलरीन की अगर मैं बात करूं, तो इट हैज, ईच फुलरीन हैज 12, तो यहाँ पे लिख लेना, ईच फुलरीन has 12 pentagonal faces, and आपके पास यहाँ पे 1/2 into n minus 10 hexagonal faces, ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है, निकालने को आ सकता है कि किसमें कितने पेंटागोनल और हेक्सागोनल फेसेस हैं, ठीक है। तो अब ना एक बारी मैं एक और स्लाइड ले लेती हूँ और ये फॉर्मूला किसी पे यूज करके देखते हैं। सपोज आपके पास C70 फुलरीन है, ठीक है, तो हमें पता है इसमें 12 पेंटागोनल फेसेस है, क्योंकि हर एक आपके पास जितने भी फुलरीन्स है
उसमें 12 पेंटागनल फेसेस होते हैं, राइट। और इसके अलावा अगर मैं हेक्सागोनल फेसेस की बात करूं तो कितने होंगे, कितने होंगे हेक्सागोनल फेसेस, वो देख लेते हैं। 1/2 इंटू एन। अब एन आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है जो कि है 70। एन यहाँ पे कितना है, 70 है, तो मैं एन की जगह 70 लिख देती हूँ, इंटू 70 माइनस 10 आपके पास हेक्सागोनल फेसेस होंगे। तो आपके पास यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 माइनस 10, तो आपके पास यहाँ पे 25 हेक्सागोनल फेसेस होंगे। तो पूछा जा सकता है कि C70 फुलरीन में कितने पेंटागोनल फेसेस हैं और कितने हेक्सागोनल फेसेस हैं। तो हेक्सागोनल फेसेस के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू एन माइनस 10, राइट। याद रहेगा आपको। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो मैंने एक और बात बताई थी आपको, जो आपके फुलरीन्स होते हैं इनके पास डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स भी होते हैं और सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं C60 फुलरीन की बात करूं तो आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड C कार्बन एटम भी होंगे, C सिंगल बॉन्ड C कार्बन एटम भी होंगे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक और स्लाइड ले लेती हूँ मैं, 2 3 स्लाइड ले लेती हूँ। आपके पास आती है इसकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो आपके पास जो फुलरीन होता है दे आर थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल देन ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है। जो आपके पास फुलरीन्स हैं दे आर thermodynamically less stable than carbon graphite and diamond, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है ये कि आपका जो ग्रेफाइट और डायमंड है दे आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड सॉल्वेंट्स, ठीक है। दे आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड सॉल्वेंट्स, soluble in liquid solvents, while आपके जो फुलरीन्स होते हैं दे आर soluble in suitable solvents, ठीक है। फुलरीन्स की solubility की अगर मैं बात करूं तो दे आर insoluble in polar and hydrogen bonding solvents, like your THF है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है ना। इसके अलावा आपका मीथेनॉल या एसीटोन की अगर मैं बात करूं है ना, तो उसमें तो ये इनसॉल्युबल है। अगर मैं एल्केन्स की बात करूं तो एल्केन भी आपके सॉल्वेंट की तरह एक्ट करते हैं, तो दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एल्केन्स, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एल्केन्स। और इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाती है जैसे ही आपके कार्बन एटम्स इन दी एल्केन्स इंक्रीजेस, ठीक है। जितने ज्यादा हायर एल्केन होते जाएंगे ना, जितने ज्यादा कार्बन एटम एल्केन में इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी फुलरीन की उसमें, ठीक है। इसके अलावा लास्टली दे आर readily soluble in readily soluble in aromatic hydrocarbons या aromatic solvents like बेंजीन, ठीक है, टॉलुइन, ठीक है, नैफ्थलीन। तो आपने याद रखना है नैफ्थलीन ये होता है, दिस इज नैफ्थलीन। इसके अलावा टॉलुइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो टॉलुइन कैसे होगा, आपके पास बेंजीन पे CH3 है ना। तो दिस इज योर एरोमेटिक सॉल्वेंट्स। इसके अलावा और किसमें रेडिली सॉल्युबल होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में, CH2 है ना, कार्बन डाइसल्फाइड, राइट। तो आपने ये याद रखना है जो फुलरीन्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट्स लाइक टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, मीथेनॉल है ना, एसीटोन।
स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं आपके एल्केन्स में, और सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है जैसे आपके एल्केन्स के नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दे आर रेडली सॉल्युबल इन एरोमेटिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, टोलुइन, नैफ्थलीन, कार्बन डाइसल्फाइड, राइट, कार्बन डाइसल्फाइड। लास्टली आपके पास जो रहता है दैट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फुलरीन। तो अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फुलरीन जो होते हैं दे एक्ट एज, तो एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज लिख लेती हूँ, ज्यादा मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी, थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस होते हैं फुलरीन में, एडिशन रिएक्शन, वो भी कौन से, तो आप ना एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ोगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में। ठीक है, साइक्लो, जस्ट अ मिनट, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस ये शो करते हैं जिसमें दे एक्ट एज डाइईन्स, ठीक है, और डाइइनोफाइल्स, डाइइनोफाइल्स, बस इतना याद रखना है आपने। ठीक है, और इसके अलावा दे जो फुलरीन्स होते हैं दे आर रिड्यूस टू फुलराइड्स, फुलरीन्स आर reduced to fulleриdes, ठीक है, बाय alkali and alkaline earth metals, ठीक है, बाय alkali and alkaline earth metals, तो आपने ये लिख लेना है ना। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।